24 वर्ष का हुआ म्हारा झज्जर। आप सभी जिलावासियों को झज्जर जिले की 24वीं वर्षगांठ पर हार्दिक शुभकामनाएं। आज झज्जर जिला अपनी 24वीं वर्षगांठ मना रहा है। झज्जर के चारों ओर बिखरी ऐतिहासिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक और शौर्य की अनूठी दास्तान आपको कहीं नहीं मिलेगी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं झज्जर से जुड़े कुछ ऐसे राज जो शायद ही आपने कभी सुने हों। आखिर किसने बसाई थी झज्जर? सन 1192 में मोहम्मद गोरी ने जब पृथ्वीराज चौहान पर हमला किया तो झज्जर का सारा इलाका एक गहरा जंगल था और इसके पूर्व में था एक मलोकन गांव। उसमें बसता था एक बहादुर, बुद्धिमान और कूटनीतिज्ञ बकुलान का जाट झोझू। यहाँ के जाटों ने पृथ्वीराज के हक में लड़ाई लड़ी थी, इसलिए 1193 में साहबुद्दीन गोरी ने सजा के तौर पर इस मलोकन गांव को तबाह कर दिया था। सारा इलाका पृथ्वीराज और गोरी के युद्ध के कारण उजड़ गया था और इसी के साथ उजड़ गया था मलोकन गांव भी। इस बहादुर जोजू जाट ने साहबुद्दीन गोरी से अपील की कि हमारे मलोकन गांव को फिर से बसाया जाए, लेकिन राजा को इस बात का पता था कि गांव के बहादुर जाटों ने देश के सम्मान और आत्म स्वाभिमान के लिए पृथ्वीराज का साथ दिया था। इसलिए राजा ने जोजू जाट की अपील नहीं मानी और कहीं और जाकर बसने का आदेश दे दिया। इसी बहादुर जोजू जाट ने इस महान शहर की नींव रखी थी। इसे पहले जोजू नगर भी कहते थे। झज्जर के माटता गेट के अंदर घोसियान मोहल्ले में आज भी जोजू जाट के वंशज रहते हैं। जोजू, जोणा और देवा 3 भाई थे जो वास्तव में राजस्थान से आए थे। इनकी एक बहन भी थी जिसका नाम सुखमा था। इनके साथ केवल 3 जातियां ही यहाँ आई थी: मुंडालिये नाई, बबेलिये ब्राह्मण और खेल के हरिजन। झज्जर क्षेत्र में उन दिनों भाटियों का अधिपत्य था। जोजू ने बाकुलान खेड़ा के पास झज्जर बसाई, दूसरे भाई जोणा ने जोणथी बसाई और तीसरे भाई देवा ने देवाल्य बसाया, जो आज झज्जर के नेहरू कॉलेज के पास भव्य मंदिर के रूप में मौजूद है। इनकी एक बहन सुखमा थी जिसने सुरखपुर बसाया। घोसियान मोहल्ले को पहले जोजू मोहल्ला, फिर माता गेट या घोसियान मोहल्ला के नाम से जाना जाता है। दुर्भाग्य से इस वंश का न तो कोई कुर्सीनामा बना और न ही इनके पास कोई वंशावली उपलब्ध है। पुराने दिनों की झज्जर के बारे में बताया कि झज्जर नवाब के समय बहुत महफूज थी। इसके चारों तरफ दीवार होती थी, बकायदा मजबूत दरवाजे लगे 9 गेट होते थे, जिसमें माता गेट, दिल्ली गेट, सिलानी गेट, भटिया गेट, बेरी गेट, सीताराम गेट, दीवान गेट मशहूर हैं। आज भी जिन्हें इनके नाम से जाना जाता है, लेकिन इनके केवल नाम है, कोई गेट नहीं है और न ही किसी दीवार का नामो निशान है। जब झज्जर बसाई गई थी उस समय पृथ्वीराज चौहान दिल्ली और अजमेर का राजा था और झज्जर का इलाका दिल्ली सूबे का हिस्सा था। दिल्ली के तोमर वंश के अनंगपाल की पुत्री कपूर देवी का विवाह अजमेर के चौहान विशाल देव के पुत्र सोमेश्वर से हुआ था, जिसे प्रसिद्ध राय पिथोरा पृथ्वीराज चौहान का जन्म हुआ। अपने पिता सोमेश्वर की मृत्यु के बाद सन 1177 में पृथ्वीराज ने दिल्ली और अजमेर पर राज संभाला। तराई की लड़ाई के समय में दिल्ली और झज्जर क्षेत्र का वास्तविक शासक गोविंद राजा था, जिसने पृथ्वीराज के लिए लड़ाई में अपने 2 दांत गंवाए थे। उस समय में पिंजौर, हिसार, हांसी, थानेसर और गुड़गांव प्रशासनिक इकाई होते थे और दिल्ली इनकी राजधानी। झज्जर के नामकरण का दूसरा ऐतिहासिक पहलू यह भी है कि यहाँ चारों तरफ पानी ही पानी था। इसे झरनागढ़ और झज्जरी के नाम से भी जाना जाता था। झज्जर के इर्द गिर्द पानी का बहाव दक्षिण से उत्तर की ओर होता था। इसके इर्द गिर्द साहिबी, इंदुरी और हंसोती या कंसोटी नदियां बहा करती थी। चारों ओर पानी ही पानी होता था। झज्जर के चारों ओर पानी की विशाल झील होती थी। झज्जर तो मानो एक टापू सा होता था। एक विशाल झील कोट कलाल और सुहरा के बीच होती थी, दूसरी विशाल झील कलोई और दादरी के मध्य में और तीसरी झील जो कुतानी तक पहुंचती थी वह सोंधी, याकूबपुर और फतेहपुर के बीचों बीच एक झील बनती थी। इसके रास्ते में एक 9 पुल सिलानी की थली में आज भी एक नए रूप में मौजूद है और फिर यहाँ से एकदम उत्तर की ओर मुड़कर दोबारा थली से होती हुई फतेहपुर और निवाणा के बीच से बादली पहुंचती थी। औरंगपुर से ऊपर की ओर कोट कलाल के नीचे की ओर जो झील बनती थी वह कभी सूखती ही नहीं थी। झज्जर की सीमा से 5 मील तक नजफगढ़ झील होती थी। यह झील 14 और 8 मील तक भूपनिया और बहादुरगढ़ तक फैल जाया करती थी। सांपला को तो यह झील अक्सर डुबोए रखती थी। 15 से 30 फुट तक गहरा पानी इस झील में भर जाया करता था। उधर झज्जर के पश्चिम में जहाजगढ़, तलाव, बेरी, धराना, मसूदपुर तक के पानी का बहाव भी झज्जर की ओर ही होता था। झज्जर के दादरी सर्कल में इंदौरी और साहिबी नदी अलग अलग दिशाओं से बहा करती। इस तरह इस शहर का नाम पहले झाजू नगर, फिर झरनागढ़ और झज्जरी होते होते झज्जर हो गया। झज्जर की वादियों में एक लहलाता गरिमामयी इतिहास है। यहाँ के जनमानस की सोच आंदोलित रही है और इसका प्रमाण इसका इतिहास है। झज्जर का दुर्भाग्य यह रहा है कि ये दिल्ली के इतना समीप है कि न तो यह राजधानी बन सका और न ही सत्ता की भागीदारी पा सका। इसे दिल्ली के आकाओं के अनुरूप ही रहना होता था। दिल्ली झज्जर के लिए एक बरगद का ऐसा पेड़ था जिसके नीचे झज्जर रूपी वृक्ष फलने फूलने पाया ही नहीं। दिल्ली सरकार के अंतर्गत एक परगना होने के कारण उत्तर पश्चिम की ओर से कोई भी आक्रमण होता तो उसकी मार हर हाल में झज्जर को झेलनी पड़ती थी। झज्जर की माटी में वह सुगंध है जिसमें सारी कायनात को महकाने का जज्बा है। इसके वजूद में एक करिश्माई सैलाब
आब है जो इसके वजूद को, इसके वकार को कायम रखती है। अंग्रेजी हुक्मरानों ने इसके विकास को रोका, इसकी असमत को छुआ, इसको रोंदा, परंतु यह झज्जर अपनी शौर्य गाथा खुद लिखती रही। वक्त के माथे पर अनगिनत रणबांकुरे इसकी गोद में आए और नयोछावर हो गए देश, धर्म और आजादी के लिए। सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज हो, विश्व युद्ध हो या महात्मा गांधी का अहिंसा का आंदोलन हो, लाला लाजपत राय का अभियान हो या मौलाना अब्दुल कलाम आजाद का हुक्म हो, यहाँ के वीरों ने राष्ट्र को अपना सर्वस्व दिया है। सर छोटू राम ने मोहम्मद जिन्ना की कूटनीति के चालों का मुकाबला किया है। झज्जर के सर छोटू राम ने भागड़ा बांध दिया है इस राष्ट्र को, जिस बांध को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हमारे मंदिरों में शुमार किया और आज पानी नहीं जीवन बहता है। इसके हर गांव, हर गली, हर घर और हर आंगन में एक इतिहास छुपा है। 15 जुलाई 1997 से पहले झज्जर रोहतक जिले का उपमंडल था। इससे अलग होकर अस्तित्व में आए झज्जर ने आधारभूत ढांचागत विकास देखा है। झज्जर में जहां मेट्रो सेवा शुरू हो गई है, वहीं एम्स 2 और नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट जैसे बड़े संस्थान बन चुके हैं। वहीं फुटवेयर इंडस्ट्री का भी बड़ा हब यहाँ पर बन चुका है। वहीं केएमपी एक्सप्रेसवे भी अब यहाँ से निकल रहा है। जिले के लिंगानुपात में भी अब सुधार हो रहा है, जो एक बड़ा सामाजिक बदलाव है। झज्जर जिला निरंतर आगे बढ़ रहा है। आप सभी जिलावासियों को झज्जर जिले की 24वीं वर्षगांठ पर अनुपम हरियाणा चैनल की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं।